बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नुमान अहमद यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से फेसबुक, यूट्यूब और अदर सोशल नेटवर्क्स पर यह न्यूज़ चलाई जा रही है कि सऊदी एयरलाइन ने अगस्त के एंड तक या सितंबर के स्टार्ट में अपनी फ़्लाइट स्टार्ट कर देंगी। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि सऊदी एयरलाइन और फ्लाई नास ने डेट्स भी अनाउंस कर दी हैं। तो इसमें क्या हकीकत है, कितना सच है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये फ्लाई नास की वेबसाइट है। इसके अलावा ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसका नाम है अमेडियस। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें दुनिया भर की तमाम एयरलाइंस मौजूद होती हैं। दुनिया भर के तमाम तर ट्रैवल एजेंट्स टिकट बुकिंग के लिए यही सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि 31 इवन के 1 सितंबर 2 सितंबर से सऊदी एयरलाइन ने अपनी फ़्लाइट्स का आगाज़ कर देना है पाकिस्तान और इंडिया के लिए। तो इसमें क्या हकीकत है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। अगर बात करें 31 अगस्त की, जद्दा से इस्लामाबाद सऊदी एयरलाइन अभी तक 31 अगस्त जद्दा से इस्लामाबाद किसी किस्म की कोई फ़्लाइट अवेलेबल नहीं, यानी कि किसी किस्म का कोई फ़्लाइट स्केड्यूल नहीं आया। तमाम तर सीट्स क्लोज बता रहा है। अगर बात करें इसी तरह 1 सितंबर की, तो 1 सितंबर को भी जद्दा से इस्लामाबाद की फ़्लाइट्स क्लोज है, अभी तक कोई सीट अवेलेबल नहीं। अगर बात करें 2 सितंबर, तो वो भी क्लोज। 3 सितंबर में सीट्स अवेलेबल हैं। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ, 2 महीने बाद का फ़्लाइट स्केड्यूल अमूमन शो होगा। ये लाजिम नहीं कि फ़्लाइट्स ऑपरेट होंगी। आज 3 जुलाई 2020 और 3 सितंबर 2 महीने बाद का फ़्लाइट स्केड्यूल हमेशा शो होता है। अगर तब तक हालात नॉर्मल ना हुए, कोरोना जैसी वबा पर कंट्रोल ना पाया गया, तो ये फ़्लाइट स्केड्यूल भी क्लोज हो सकता है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 1960 रियाल है। अगर फ़्लाइट ओपन हो जाए तो इसी की प्राइस आपको नॉर्मल फ़्लाइट्स 1000 रियाल तक भी मिल जाएगी। इसी तरह अगर बात करें इंडिया की फ़्लाइट्स के हवाले से, तो बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि इंडिया की फ़्लाइट्स भी ओपन हो रही हैं। इसमें अगर बात करें रियाद से दिल्ली की, दोस्तों रियाद से दिल्ली सऊदी एयरलाइन फ़िलहाल अभी तक किसी किस्म का कोई फ़्लाइट स्केड्यूल नहीं आ रहा। अगर बात करें फ्लाई नास की, तो फ्लाई नास का फ़्लाइट स्केड्यूल आ रहा है और फ्लाई नास का फ़्लाइट स्केड्यूल हमेशा ओपन ही रहेगा। मैंने ये 31 अगस्त और 1 सितंबर में देख रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, 13 अगस्त यानी 13 अगस्त इवन के 12 अगस्त में भी रियाद दिल्ली की फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं। यानी कि अगस्त के ऑलमोस्ट पूरे महीने में रियाद से दिल्ली की फ्लाई नास अपने स्केड्यूल इशू कर चुका है और ये अमूमन ओपन ही रहती हैं। तो ये कहना लाजमी नहीं कि 31 अगस्त या सितंबर में फ़्लाइट ओपन होंगी, क्योंकि फ्लाई नास अपना स्केड्यूल क्लोज नहीं करता। अगर आप चाहें तो ये टिकट भी बुक करवा सकते हैं। अगर इस टिकट की प्राइस की बात करें, ये हालांकि मैं 5 अगस्त में देख रहा हूँ, हालांकि 5 अगस्त में अभी तक किसी ने नहीं कहा कि फ़्लाइट ओपन होंगी और ना ही मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि फ्लाई नास हमेशा अपना फ़्लाइट स्केड्यूल ओपन ही रखता है। दोस्तों, अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 875 रियाल में टिकट मिल जाएगी। इसमें लगेज की बात करें तो 30 किलो लगेज रहेगा। इसी बात को प्रूव करने के लिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ फ्लाई नास की मेन वेबसाइट पर। जैसा कि यहाँ पे मैंने 5 अगस्त रियाद से दिल्ली देख रहा हूँ। इसी तरह अगर फ्लाई नास की वेबसाइट पर चलें तो वन वे, अगर हम चेक करें वन वे रियाद दिल्ली अगस्त, तो आप देख सकते हैं रियाद से दिल्ली का सेम 5 अगस्त का फ्लाइट स्केड्यूल यहाँ भी शो हो रहा है। आप देख सकते हैं फ्लाई नास की XY329 फ्लाइट नंबर है। अगर इसी तरह ये सिस्टम में देखें तो सेम XY329 फ्लाइट नंबर ही होगा। ऑनलाइन में अगर आप प्राइस चेक करें तो 770 रियाल बता रहा है, लेकिन उसमें लगेज 20 किलो रहेगा। उसमें आपको 20 किलो लगेज मिलेगा, टिकट नॉन रिफंडेबल होगी, लेकिन 30 किलो लगेज के साथ आपको यही टिकट 870 रियाल में मिल रही है। इसी तरह आप देख सकते हैं इवन के 1 अगस्त को भी फ्लाई नास की फ्लाइट शो हो रही हैं रियाद से न्यू दिल्ली के लिए। अगर 31 जुलाई की बात करें तो 31 जुलाई में फ्लाइट अवेलेबल नहीं।
दोस्तों फ्लाइनास की यही बात है कि वो अपना फ्लाइट स्केड्यूल 1 महीने बाद का हर टाइम अवेलेबल रखते हैं। आप चाहें तो ये टिकट भी बुक करवा सकते हैं, लेकिन ये बात गारंटेड नहीं कि फ्लाइट ऑपरेट होगी या नहीं। हुकूमत सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो, ये फ्लाइट स्केड्यूल क्लोज भी हो सकता है। दोस्तों इसलिए ये कहना ज़रूरी नहीं कि 31 अगस्त यानी कि अगस्त के एंड में या सितंबर के स्टार्ट में फ्लाइट्स ओपन होंगी। जब तक सऊदी गवर्नमेंट किसी किस्म का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना कर दे तब तक फ्लाइट्स ओपन होंगी या नहीं ये कुछ नहीं कहा जा सकता। आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी की बातों में आकर ऑनलाइन टिकट्स अभी मत लें। अगर फ्लाइट ऑपरेट ना होंगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, ना तो आप ये टिकट्स रिफंड करवा सकते हैं और ना ही कहीं कंप्लेन करवा सकते हैं। लेकिन एक उम्मीद की जा सकती है कि शायद अगस्त के महीने में फ्लाइट्स ओपन हो जाएं, लेकिन 100% श्योर नहीं कि फ्लाइट्स ओपन होंगी या नहीं जब तक सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट जो आपके साथ शेयर की। वीडियो पसंद आई तो दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।